सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का जून 2023 सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट। ये वीडियो स्पेसिफिकली आप ही को डेडिकेटेड है, आप ही के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और चूंकि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने आया हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं विद्योदय से सीएस गौरव माहेश्वरी। आप लोगों ने जिस सीरीज देखी होगी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं विद्योदय पे लॉ पढ़ा होगा। तो जब भी आप लोगों ने जिस सीरीज देखी होगी तो काफी मतलब अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से। काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स भी मांगे, काफी सारे स्टूडेंट्स को चार्ट्स भी मिले। एंड आप लोगों की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का रिस्पॉन्स मिला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उस सब चीज के लिए थैंक यू। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। काफी सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम आता है, जैसे जैसे एग्जाम की घड़ियां नजदीक आते जाती है, एग्जाम का टाइम पास में आते जाता है, उनको स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी किसी को अकाउंट से डर लगता है, किसी को मैथ से डर लगता है, किसी को लॉ से डर लगता है। आई थिंक सो इको से डरने वाले बच्चे बहुत कम रहते होंगे। तो यार मैं अभी स्पेसिफिकली इस वीडियो में लॉ से रिलेटेड बात करूंगा, और आप लोगों को जो बचे हुए डेज है, उन बचे हुए डेज में प्लानिंग कैसी करनी है वो बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अब कोई भी नया स्टडी मटेरियल ट्राई नहीं करना। आपने जिससे पिछले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से पढ़ा है, आपको उसी स्टडी मटेरियल को रेफर करना है। चाहे वो इंस्टीट्यूट का आईसीआई का मॉड्यूल हो, किसी क्लास के टीचर की नोट्स हो, या आपने कोई खुद के अपने नोट्स बनाए, आप लोगों को उसी को रेफर करना है। प्लीज डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट न्यू स्टडी मटेरियल, या इस टीचर की नोट्स पढ़ लो, उस टीचर की नोट्स पढ़ लो, यहां पर इस फ्रेंड ने भेजा हुआ है उसकी नोट्स पढ़ लो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं, वहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है। आपको हर एक टॉपिक के कीवर्ड्स याद कर लेना है, और ये कीवर्ड्स आपको एग्जाम में लिखना पड़ेंगे। जब तक आप ये कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी भी जितने डेज बचे हुए, 8, 10, 15 दिन जितने भी बचे हुए, आपको डेली रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम, अब आप जैसे मान लीजिए अकाउंट्स का पहला पेपर होता है, तो अकाउंट्स की जब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, तो पेपर से 2 दिन पहले तक भी आप डेली 1, 1, 2, 2, 3, 3 घंटे लॉ के लिए निकालो। ठीक है। ये वीकली रिवीजन आप लोगों के लिए नहीं होने वाला है। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बैंक। यस, आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। आप जब पेपर का एनालिसिस करोगे तो 60 मार्क्स का आपका लॉ का पेपर होता है, उसमें से 72 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑप्शनल होता है। आप देखना, आपको 60 से 70% क्वेश्चन या तो एमटीपी, आरटीपी या पास्ट ईयर पेपर के ही एज इट इज मिलेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस करो डेली, 1, 2 क्वेश्चन पेपर, मतलब 1, 2 क्वेश्चंस आप लिख के देखो। उससे आपके उससे आपका जो माइंड है वो माइंड फ्री होगा, आपके हैंड फ्री होंगे, और आपकी जो एक हेजिटेशन है वो हेजिटेशन दूर हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके के आते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर करना। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का हमेशा मैं आपको बताता हूं प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन। आपको दुनिया भले ही ऐसा हेडिंग बनाकर लिखने से मना करे, लेकिन आप हेडिंग बनाकर लिखना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सेक्शन याद हो तो लिखना, सेक्शन याद नहीं हो तो मत लिखना भाई, है ना। यदि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, हम लोग ना सेक्शन लिखने के चक्कर में गलत सेक्शन लिख देते हैं, और यदि तुमने गलत सेक्शन लिख दिया तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन यदि बिना सेक्शन के आप आंसर करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और यदि सेक्शन के साथ, सही सेक्शन के साथ यदि आपने आंसर लिखा, तो भाई कॉपी चेक करने वाला बड़ा खुश होगा, वो उसका दिल गदगद हो जाएगा, और वो हो सकता है आपको मॉडरेट मार्किंग भी कर देगा। ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, आपको सारी की सारी नेगेटिविटी से दूर रहना है। ठीक है। अभी ये जो पर्टिकुलर टाइम है मालिक, इस पर्टिकुलर टाइम में आप जितना खुश रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, आपके मार्क्स भी उतने अच्छे आते जाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिफोर अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि एटलीस्ट 1, 2 पास्ट ईयर के पेपर आप सॉल्व कर लो, पूरे पूरे 3, 3 घंटे के। अकाउंटेंसी का 1, 2 पेपर सॉल्व कर लो, लॉ के 1, 2 पेपर सॉल्व कर लो, लॉ बीसीआर के, इको और बीसीके का पेपर सॉल्व कर लो, मैथ्स का पेपर सॉल्व कर लो। एटलीस्ट 1, 2 पेपर सॉल्व करके जाना, और उसी टाइम पे सॉल्व करना जिस टाइम पे आपका एग्जाम का पेपर होता है। आई थिंक सो 2 से 5 बजे के बीच में आपका एग्जामिनेशन का टाइमिंग होगा, जो भी वॉट एवर भी द टाइमिंग होगा, उस टाइमिंग पे ही आपको अपने घर पे ये पेपर सॉल्व करना है। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहती है कि सर हम कैसे प्रिपेयर करें। तो बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपके पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपने भले ही मीडियम हिंदी ऑप्ट किया है, लेकिन आप टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में लिख सकते हो। और बाकी आपकी हिंदी इतनी जबरदस्त होती है, आप लोगों ने इतने समय से पढ़ा हुआ है, तो वहां पर क्वेश्चन पेपर में जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, तो आपको ये रिकॉल करना है कि ये कौन से कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, ये किस टॉपिक को हिट कर रहा है। वहां पर आप आराम से अच्छे से लिखना, बढ़िया लैंग्वेज यूज करना। यदि आप हिंदी में भी लिखो तो अच्छे लेवल की हिंदी यूज करना, अपने नॉर्मल मैसेज वाली हिंदी या देहाती हिंदी को यूज मत करना, क्योंकि आप लॉ का पेपर अपीयर करने जा रहे हो। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट फुल पेपर, आपको फुल पेपर अपीयर करना है, फुल पेपर अटेम्प्ट करना है। उससे आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी एंड अच्छे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए था। मैं
आपके एग्जाम से 1-2 दिन पहले टेलीग्राम पे अवेलेबल रहूंगा। इवन तो आपके कॉल्स भी पिक करूंगा मैं, जहां पर आपके जो भी डाउट्स होंगे आप वो डाउट्स मेरे से पूछ पाओगे, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी बिफोर योर एग्जामिनेशन। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, फोड़ के आना, अच्छे से एग्जाम देना। माई बेस्ट विशेष विथ यू, ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।